मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देखना शुरू कर दिए सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल को। न्यूज़ के अंत तक बने रहिएगा। अभी मेरे दोनों बगल में यानी लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में राजद के वरिष्ठ नेता लोग हैं और ये अभी हम लोग सीतामढ़ी में हैं और सीतामढ़ी में इन लोगों से जो हमारी वार्तालाप अभी होने जा रही है कि जो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था और आज 14 अप्रैल 2025 ईस्वी है। अब तक का जो आंकड़ा निकाला गया है तो सारा हिंदुस्तान ही नहीं, इनको मानने वाले विदेश में भी लोग आज के दिन में इनका जन्म जयंती मना रहे हैं। लोगों का मनाने का जन्म जयंती अपन अपन अलग अलग तरीका है। उसी कड़ी में ये जो मुखिया जी हैं इनसे ही हम शुरुआती करते हैं। आप सुनिए इनके मुखारबिंद से इनका सेल्फ इंट्रोडक्शन। सर, सबसे पहले हमारे ग्राउंड लेवल सहित पूरे देश को आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारे तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद। मैं हरी छपरा का भी वर्तमान मुखिया हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। नाम सर बता दीजिए। मैं अब ललन प्रसाद यादव। अच्छा बताइए, हाँ, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? भीमराव अम्बेडकर जो संविधान जो लिखे उसमें अभी बहुत कटौती हो रही है हम लोग को साथ। बाबा भीमराव अम्बेडकर अति पिछड़ा, शोषित, वंचित सबका जो अपना बनाए, जो आरक्षण दिए, आरक्षण वो अपना समय में, उनके समय में भी बहुत उनके साथ बहुत ये हुआ। जो इंडिया के लोग बहुत उनको ये किए। उसके बाद वो अपना तौर पर भी अपना संविधान में सब अपना बनाए। संविधान बनाने के क्रम में आज भी उनका जो उनका जन्मदिन है उसमें सारे लोग अपना हर प्रखंड में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो उनका संविधान जो लिखा हुआ है जो सदियों रहेगा, सदियों तक रहेगा वो। अभी तो अमित शाह जी जो है खुलेआम जो है लोकसभा में जो है बोले हैं कि जो इनका जो सिद्धांत है बहुत ऐसे बिंदु पर जैसे वक्फ बोर्ड बिल पास अभी हुआ है, सीधा बोल दिया गया है कि अगर वक्फ बिल जो पास हुई है इसको अगर आपको मंजूर नहीं करेंगे तो उसको जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे इस पर? वो तो इंडिया के चट्टा बट्टा है, वो तो बोलवे करेंगे अमित शाह। तो पिछड़ा गुरबा गरीब को के लिए अपना आरक्षण लागू किए, संविधान बनाए, ये तो अपना इंडिया के अंग है। तो अच्छा, वो लोग चाहते हैं कि जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो लिखी गई बातें हैं संविधान में, उसको जो है यानी वहाँ से संविधान की किताब से हटा देना चाह रहे हैं। एकदम हटाना चाह रहे हैं, संविधान में छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। तो क्या संविधान को जो हटा देंगे तो हिंदुस्तान पर वो बीजेपी के लोग क्या अपना जमाना चाह रहे हैं? अधिकार में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? संविधान की बात हटा करके क्या वो अपना लागू करना चाह रहे हैं, वो अपना नियम लागू करना चाह रहे हैं, अपना ढंग से वो संविधान बनाना चाह रहे हैं। वो तो सीधा बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा करके चाहते हैं सत्ता को हथिया के रखे। यही ना है। देखिए थे आप अपने क्या नाम है? क्या आप कुछ बोलेंगे बाबा साहब पर? कहाँ के रहने वाले हैं? भाव प्रसाद के हैं। विजय राय बताए हैं। क्या तेजस्वी की सरकार बनेगा? हाँ बनेगा, एकदम फुल बहुमत से बनेगा। फुल बहुमत से? हम तो कह रहा है कि ये 30 सीट पर समेट देंगे। ना 30 सीट समेट देंगे। 400 पार न हो गए। 400 पार कर दिए लोकसभा में। बोल रहे थे कि 400 पार कर लेंगे, 400 पार का नारा लगा थे। कितना पर समेट गए कि बहुमत भी नहीं आया। उनको बैसाखी मिल गया और उस पर दोनों तरफ से नीतीश जी नायडू जी का बैसाखी मिल गया, उस पर चल रहा है। अच्छा, ये बताइए आप अपना नाम? क्या आप यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार? हम अमृत बनेंगे। कह रहे 30 सीट पर समेट देंगे। 30 में 2500 यानी 243 सीट है। 243 है ना। बहुमत तो पूरा ही है। इनका जो हुआ है मांग, तेजस्वी जी बोले हैं 2025 में 2500 हर महिला को देंगे। वो तो 2500 रुपया देवे करेंगे ना। तो कैसे न बनेंगे?
बनेंगे? एकदम बनेंगे। तो फिर सिर्फ यादव के वोट से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? यादव का वोट कैसे है उनके पास? हाँ, यादव का वोट है, यादव मुस्लिम है। सब जाति का वोट है, सब जाति का वोट सब है? जाति का वोट। चलिए, हम राजद के एक वरिष्ठ नेता है मेरे साथ, इनसे हम सीधा आते हैं। सर, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है, इसको लेकर के आप अपना सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम हुआ रामनाथ यादव। अच्छा, रामनाथ यादव जी, राजद में आपका पद कौन सा है? मैं राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ का यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में, उनकी जो आज जयंती समारोह है उस पर आप हमको मौका दिए। आज पूरे देश में बाबा साहब का जयंती समारोह मनाया जा रहा है और आज बाबा साहब का ही देन है कि आप ये न्यूज़ चैनल लेकर हमसे सवाल कर रहे हैं। बाबा साहब अगर संविधान की रचना नहीं किए रहते तो आपको अधिकार नहीं मिलता और हम आपके सामने अपना बाइट नहीं दे पाते। बाबा साहब वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की एक बुलंद आवाज़ बने और वो संविधान की रचना किए जिससे इस समाज के सभी वर्गों का अधिकार मिला है। और इस देश में आज मैं समझता हूँ, इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अगर सच्चा कोई अनुयायी है तो बाबू लालू प्रसाद यादव है। बाबा साहब के जीवन चरित्र पर से मैं जो आत्मसात किया हूँ कि जीवन में चोट और अपमान को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। बाबा साहब के जीवन चरित्र को मैं जब देखा तो बाबा साहब के जीवन चरित्र में उनके साथ बहुत तरह से अपमानित किया गया और हमारे नेता वंचित, शोषित, दलितों का जो बुलंद आवाज़ है लालू प्रसाद यादव जी, जब इनका राजनीति में उत्थान हुआ, समाज के सभी वर्गों को जब इन्होंने अधिकार की बात की, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर यह जब चलना शुरू किए तो आज ये आरएसएस के लोग जो हैं हमारे नेता प्रताड़ित करने का साजिश किए। लेकिन हमारे नेता का जो आत्मबल है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अनुभव से ज़्यादा शक्ति आत्मबल में होता है और वो आत्मबल हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास है। और निश्चित रूप से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो आज पूरे देश में हमारा जो आरजे राष्ट्रीय जनता दल का एक साथी, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। और हम लोगों का एक संकल्प है कि बिहार में जो अभी जिस तरह की जो यहाँ की जो सरकार है, जो समाज के सभी वर्गों को जिस तरह से शोषित कर रहा है, युवाओं के साथ धोखा दे रहा है, महिलाओं के साथ, जो किसानों के साथ जो अन्याय कर रहा है, महिलाओं को हर क्षेत्र में अनदेखी कर रहा है, युवा सब लोगों ने ठान चुका है कि हमको तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है बिहार को। क्या 2025 में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? 100% आप देख लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी विपक्ष के पास, माने जो अभी जो भाजपा हो, जनता दल हो, उसके पास चेहरा नहीं है तेजस्वी के सामने, कोई चेहरा नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और तेजस्वी का जो व्यक्तित्व उभरा है, तेजस्वी यादव का जो व्यक्तित्व उभरा है, बिहार में उनका कोई काट नहीं है। और मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी 2025 में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका जो व्यक्तित्व, जो आभा चमकेगा, इस देश का सबसे शक्तिशाली नेता होगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बाबा भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती समारोह पर मैं यह कह रहा हूँ पूरे आत्मबल के साथ कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का काट नहीं है, देश में नहीं। आप कैसे जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं बीजेपी वाले जो सिर्फ माई की पार्टी है, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं हम बाप की भी पार्टी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकत में माई की ही पार्टी दिखाई दे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं माई की पार्टी नहीं है। हमारा जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ समाज के सभी वर्गों का सहयोग है। सभी वर्ग का जो युवाओं का जो आइकॉन है, युवा उनको मान रहे हैं। आप उनसे बात करके देख लीजिए, युवा उनको, अगर वो नहीं रहता तो इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं कितने सभा किए, और कहीं न कहीं 20 के चुनाव में थोड़ी चूक हुई,
मात्र 12-13 हज़ार वोट से ना हमारे नेता बनते रह गए। आपके पार्टी के में एक चीज़ कमी है क्या, जो पैसा लेकर के टिकट वितरण करते हैं क्या? ये गलत बार भी चलेगा। मैं ये आप मीडिया के साथ ही आप गलत कर रहे हैं। पैसा की बात वो ये विपक्ष लोग पैसा की बात करते हैं। हमारी ही पार्टी में आप जहाँ से हैं सुरसन, आप सैदपुर विधानसभा से आते हैं, मंगीता देवी को टिकट मिला, वो विधायक बनी, जमीनें लिखा लिया गया, गलत बात है। कौन बोल रहा है? और वो विधायक बने, जीत जाने के बाद नहीं, वापस कर दिया। नहीं, ये सब गलत है, ये साजिश है। कोई नहीं, किसी को पैसा की बात ही नहीं। हमारा ये विपक्षों की साजिश है। हमारे नेता का व्यक्तित्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक सकारात्मक राजनीति करते हैं। उनके सामने में इस देश में नहीं है, राज्य की मैं बात ही नहीं करता हूँ, देश का युवाओं का उथरपन बन रहा है। ये इस बार तो होने जा रहा है रूनी सैदपुर में, खास करके जो आपके जो साथी है यानी राजद के जो कर्मी है उनको टिकट नहीं दे करके दूसरे दल वाले को टिकट देने की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेता, देखिए मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल का एक ही कार्यकर्ता पूरे बिहार ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरे बिहार में अपना काम कर रहे हैं। और जिनको उनको समझ में आएगा, जिनको जो काम में जो आस्था विश्वास रखेगा, पार्टी के प्रति जो निष्ठावान होगा, उनको टिकट देंगे और विधानसभा पहुँचेंगे। ये गलत कोई आप आरोप लगा रहा है कि विपक्ष, मैं नहीं, इस बात का मैं जो बात खंडन करता हूँ। काम कर रहा है हमारे पूरे साथी, सब लोग, हम लोग का एक ही संकल्प है तेजस्वी यादव को नहीं। रूनी सैदपुर विधानसभा की बात आप कहे हैं तो उसमें तो सब कहता है विधायक नहीं, आप सबकी महत्वाकांक्षा होती है। आप भी मीडिया के साथ ही आपकी भी महत्वाकांक्षा होगी, निश्चित रूप से होगी। महत्वाकांक्षा हमारे नेता के हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। यही कारण हुआ कि जो डॉक्टर अर्जुन राय को 20,000 वोट से रूनी सैदपुर से हरा दिया गया। अब वो कुछ कहीं न कहीं कमी हुई है। आज हमारे नेता अर्जुन राय जी यहाँ के सांसद होकर यहाँ की तस्वीर होती है, कुछ कमी हुई है। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता हूँ, कमी हुई है, मैं उसकी ये है। बीजेपी वाले जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बना करके भेज देते हैं उनका सभी लोग उनके गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन आपके पार्टी के लोगों के कार्यकर्ता में यह एक बहुत बड़ी कमी है। देखिए, एक मैं आपको बात बता दूं कि हमारे साथी जो हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथी हैं और जो महागठबंधन के जो साथी हैं, इस बार लोकसभा चुनाव के बाद सब लोगों में सीख चुका है। अब सब लोग मान चुका है कि नहीं, हमारे नेता का जो निर्णय है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिसको टिकट दे देंगे हम लोग, उसमें तेजस्वी यादव जी की झलक देखेंगे और उसको जिताने का काम। थैंक यू। मुखिया जी, एक चीज़ आप बताइए, सीतामढ़ी में 8 गो विधानसभा है और एक शिवहर में है, कुल मिलाकर के 9 गो है। क्या यानी इसमें 9 में मिलाकर के 9 सीट पर यादव को ही लड़ाइएगा आप? नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग को उसमें हमारे तेजस्वी जी जो हैं तो अब सूझबूझ वाले हैं, सब लोग को मिलाकर ही लड़ाया जाएगा। फिर यादव को कैसे लड़ाएंगे? सब सीट पर लोकसभा में सभी को मुस्लिम को मिलेगा टिकट? एकदम मिलेगा। मुस्लिम को भी मिलने जा रहा है और हर सीट पर वो अपना ढंग से बंटवारा करके मुआयना 3-3 बार करके तब ही देंगे, लड़ाएंगे इस बार। यानी मुआयना होने के बाद। चलिए, लास्ट संदेश आप क्या देते हैं? लास्ट संदेश यही है मेरा, जो तेजस्वी की सरकार बनेगी 2025 में। जो राजद के वरिष्ठ नेता है, इन्होंने बाबा साहब के नाम से चर्चा की शुरुआत की है और ये बातें तेजस्वी प्रसाद यादव तक जाकर के रुकी है। और आप YouTube में हमें देख रहे हैं तो सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ लिख करके लाल बटन जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो जलेश्वर कुमार यादव के नाम से मेरा फेसबुक है, सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ के नाम से मेरा फेसबुक है, दोनों को फॉलो कर लीजिए और न्यूज़ को लाइक कमेंट करते हुए जन जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करिए। हम आपको नेक्स्ट बातों से नेक्स्ट एपिसोड में अवगत कराएंगे। अब तक के लिए जलेश्वर कुमार यादव की ओर से समस्त हमारे ऑडियंस सहित इस विश्व को जय हिंद, जय भारत।